सीनियर सियासी तज्जिया कार और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है, इमरान खान ने सियासत के मैदान में जिस जिम्नास्टिक को मुतारिफ कराया और जो दानिशमंदाना इक़दामात किए, उन सब का फ़ायदा दूसरों ही के हिस्से में आया और खसारा खुद इमरान खान को समेटना पड़ा। इनके ऐसे कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है जिनसे उनकी झोली में तो कुछ ना आया, अलबत्ता उनके हरीफों को नाकाबिल तसव्वुर हद तक फ़वाइद हासिल हुए। अलमिया यह है कि अब इमरान खान के पास आबरूमंदाना वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अपने एक कॉलम में इरफान सदीकी लिखते हैं कि इमरान खान की सियासत पर निगाह डाली जाए तो उनकी हिकमत और दानिश के ऐसे ऐसे शाहकार दिखाई देते हैं जो खान की सियासत को पैहम जख्म लगाते और उनके हरीफों को निहाल करते रहे। कोई पूछे कि इख्तिदार में आने और चारों तरफ से आती ठंडी मौतर हवाओं के बहार आफरी मौसम में आपको क्या सूझी कि फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर को ISI चीफ के मनसब से हटाने की जिद ले बैठे। इसका खिसारा किसे हुआ और फायदा किसे? जनरल फैज हमीद को अपने इख्तिदार के लिए नागुज़ीर समझ लेने और उनके साइबान दले अशरों की हुक्मरानी का मंसूबा किसने बनाया और इससे क्या हासिल हुआ? जनरल बाजवा को तौसी देने के हकीमाना फैसले से आपको क्या मिला? जब अपने जाने का नकारा बजने लगा तो उसी जनरल बाजवा को तौसी मजीद की पेशकश क्या फल लाई? साइफर का नाम देकर कागज के एक पुर्जे से खेलने, अमेरिका को मतऊन करने और फिर उसकी खुशनुदी के जतन का मशवरा क्या अपोजिशन ने दिया था? इरफान सदीकी सवाल करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की आईनी मशक पर आतिश ज़ेर पा होने रातों रात कौमी असम्बली तहलील करने की जमहूरियत कुछ इकदाम से क्या हाथ आया? फिरत तैश में कौमी असम्बली से इज्तमाई इस्तीफों से आप कमज़ोर हुए या आपके हरीफ? फिर अदालतों के जरिए उसी कौमी असम्बली में वापस आने की मशक़ रायगा ने किन चेहरों पर कालक थोपी? जब मई 2022 में तय पा गया कि PDM हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर असम्बलियाँ तोड़ रही है और अगस्त 2022 में इंतखाबात हो जाएंगे और जनरल बाजवा ने खुद आपको इसकी जमानत भी दे दी, तो 25 मई को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मकसद क्या था? इसका फ़ायदा या नुकसान किसको हुआ? जनरल बाजवा के एजाज और अदलिया की रुसवाए ज़माना आईनी तशरीह पर बनने वाली पंजाब हुकूमत और असम्बली को रुखसत करके किसे फ़ायदा हुआ? 10 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में कायम अपनी हुकूमत और असम्बली पर कुल्हाड़ा चलाने से कौन सा मकसद हासिल हुआ? नवंबर 2022 में जनरल सैयद आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए रावलपिंडी पर चढ़ाई से PTI को क्या हासिल हुआ? आला फौजी ओहदेदारों पर नाम ले लेकर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने से आपके नामे अमाल में कितना हुस्न आया? IMF से माहिदा रोकने की कोशिशें आपके किस काम आईं? अगर नफ़ा और नुकसान वाली दलील मान ली जाए तो ये भी मानना पड़ेगा कि ये तमाम इक़दामात खान साहब के नहीं, उनके मुखालिफिन के थे या फिर उनका कोई हमजाद ये सब कुछ किए जा रहा था। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि खान साहब ने जो कुछ किया चंद गैर सियासी मगर मौसर मुशीरों की शह पर किया। सियासी शऊर और हरकियात से बेबहरा होने के सबब वो आंखें बंद करके चलते रहे और आज दहकते हुए दश्ते बेअमा में तन्हा खड़े हैं। इरफान सदीकी कहते हैं कि नरगिसियत एक मूजी मर्ज है। इस मर्ज में मुब्तला शख्स खुद को अक्ल कुल समझने लगता है। दिलो दिमाग के सारे दरीचे नसीहत, साइब मशवरे और हरफ खैर के लिए बंद कर लेता और अपनी ज़ात की कसूरी चक्की में कैद होके रह जाता है। वो गुजरे कल को भूल कर हर रोज़ एक नया बयानिया और नया मौक़िफ़ बनाने की हुनर में ताक होता है और अपनी गलतियों की मज़ाहिक खेज़ जवाज़ को भी अफलातूनी दलील समझने लगता है। इमरान खान की पूरी सियासत अव्वल व आखिर इसी नरगिसियत की इबरत आमूज़ कहानी है। 9 मई इस नरगिसियत का नुक्ता कमाल था। कोई मुझे छू भी नहीं सकता, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, मैं नाकाबिल तस्खीर हूँ। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा और पूरे मुल्क में क़यामत बर्पा कर दूंगा। अपनी गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने खुद को रेड लाइन करार दे रखा था। 9 मई बज़ाहिर कारकुनों का बेसाख्तापन लेकिन दर हकीकत एक मुनज़्ज़म साजिश का शाखसाना था। दिफाई तनसीबात, अलामतों और शहदा की यादगारों पर हमलों की हद तक ये साजिश कामयाब रही, यहाँ तक कि लाहौर कोर कमांडर की रिहाइशगाह राख कर दी गई और फिदाई
तरीन रावलपिंडी में GHQ के फाटक तक जा पहुंचे। बलवाइयों की इस बड़ी कामयाबी के बावजूद वो अनासिर मुतहर्रिक न हो सके जिन्हें रद्द अमल के तौर पर बल्बों की आग को इदारे के अंदर तक ले जाना और अलाव भड़काकर खान साहब की उमंगों में रंग भरना था। इरफान सदीकी लिखते हैं कि इमरान खान इस शदीद रद्द अमल का भी अंदाजा न लगा पाए जो 9 मई के बाद सामने आया और जिसने न सिर्फ कौमी सियासत का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया बल्कि खान साहब की सियासत को भी रंगारंग बयानियों का कफन पहनाकर उनके दावों के आबनूसी ताबूत में डाला और गहरी कब्र में दफना दिया। ये वो नौहा है जो हर बिफरी हुई नरगिसियत का मुकद्दर हुआ करता है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी दलील तराशने के बावजूद जब बात ना बनी तो खान साहब ने कहा, ये देखना चाहिए कि 9 मई का फायदा किसको हुआ। हमें तो नुकसान पहुंचा है, सो ये काम उन्हीं का किया धरा है जिन्हें इसका फायदा हुआ। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती, जिसे उम्मुल अगलात कहा जा सकता है, ये थी कि वो सदका व खैरात और अता और बख्शिश के फराख दिलाना बहाव के बल पर फलाही और रिफाही मंसूबों के तैयारे खैर व बरकत से सियासत की तरफ आ निकले जो सिरे से उनके खमीर में ना थी। उनके पास क्रिकेट का हीरो होने का चेक था। इस चेक को कैश करा के उन्होंने अच्छे इदारों की बुनियाद डाली। फिर वही चेक उठाए वो सियासी बैंक के काउंटर पर आ खड़े हुए और भूल गए कि एक ही चेक दोबारा कैश नहीं हो सकता। अलमिया यह है कि अब उनके पास आबरूमंदाना वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा और इससे भी बड़ा सानेहा ये कि वो अपने अहद इक़्तिदार और अरसे सियासत में कोई एक भी रोशन रिवायत न डाल सके जिसकी याद तवील यकबस्ता सेहरातों में उनके लिए जुगनू सितारा बने। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।